नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों, आतंकवाद फैलाने का लगाया आरोप। संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। प्रशासन ने गिराया काजी यासिर द्वारा सरकारी जमीन पर बनाया गया व्यावसायिक परिसर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल, 30 जनवरी को भूस्खलन के कारण किया गया था बंद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पड़ोसी देश पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद फैलाने और दुनिया भर में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारने के लिए बदनाम है। जम्मू कश्मीर उसके निशाने पर है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच सांप्रदायिक रूप से उन्हें बांटना चाह रहा है। डीजीपी ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 20 जनवरी को 2 बम लगाए गए थे। 21 जनवरी को 20 मिनट के अंतराल पर 2 बम विस्फोट किए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों को मारा जा सके। पहले आईईडी विस्फोट के बाद 9 लोग घायल हुए। पुलिस ने एक आतंकवादी आरिफ को गिरफ्तार किया है जो 3 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। सरकारी टीचर आसिफ नरवाल में हुए दोहरे बम ब्लास्ट में मुख्य आरोपित है। जो मेहनत कर रही थी इसको पल पल इनका हैंड होल्डिंग और इनकी सपोर्ट करने के लिए जो सीनियर ऑफिसर हैं, डीआईजी रेंज हैं, एडीजी जम्मू हैं मुकेश साहब, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ये बहुत तकड़े टीम वर्क का नतीजा है कि ये केस वर्कआउट हो पाया, वरना ये केस इसलिए भी मुश्किल था कि इस बंदे ने अपने कपड़े तक जला दिए। कोई एविडेंस इसने छोड़ा नहीं। जूते भी जला दिए जो पहन के गया था, कपड़े जला दिए जो गया था, फोन अपना तोड़फोड़ करके आग लगा के उसको जला दिया। ये चाहता ही नहीं था कि कुछ सुराग वहाँ पर बचे। मगर ये जम्मू पुलिस की जो टीम लगी हुई थी उसकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने छोटे मोटे हर एविडेंस को खंगाल करके, हर छोटी मोटी लीड को आगे बढ़ा करके पहुँचते पहुँचते इस तक पहुँचे और इसको आखिर पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बारे में इतनी ही मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप बता लोग पकड़े गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने हैं बताया जा रहा है? 2 गवर्नमेंट टीचर हैं इसमें। अभी तो एक ही का है। उसके अलावा अगर कोई तफ्तीश आगे चलती है और किसी का इसमें आता है नाम तो देखिए। स्कूल जो आईडी मॉड्यूल्स हैं उनमें से 4 लोग पकड़े गए हैं, राजौरी और जम्मू को मिला। ये 3 वहां के देखें, जहां का देखें तो 4 हो गए। उसके अलावा आपको याद होगा कि तालब का मॉड्यूल अगर देखें तो कितनी आईडीज में वो शामिल था, तो तालब के मॉड्यूल में कितने लोग पकड़े जा चुके थे, वो भी तो आधा दर्जन के करीब। हाँ, 5 लोग उसमें भी थे। तो तालब का मॉड्यूल भी आईडी का ही बेसिकली मॉडल था, जिस मॉडल के जरिए आपको जो ट्विन बस में ब्लास्ट हुए उधमपुर में, आपको याद होगा कोटरंका में जो ब्लास्ट हुआ। बजट पेश किए जाने के दूसरे दिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार को घेरने के लिए समान विचारधारा वाले दलों ने बैठक की। भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। इसके साथ ही उन्होंने अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे से सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वीरवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता काजी यासिर द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए एक व्यावसायिक परिसर को गिरा दिया। काजी यासिर ने सरकारी जमीन पर 6 दुकानें बना रखी थी। काजी का इतिहास काफी विवादित रहा। काजी यासिर दक्षिण कश्मीर के मीरवाइज थे, लेकिन वर्ष 2018 में उनका और एक महिला के बीच अश्लील बातचीत का ऑडियो संदेश वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें मीरवाइज के पद से हटा दिया गया था। उसके बाद कथित तौर पर उनके भाई को मीरवाइज बनाया गया था। काजी यासिर के संगठन का नाम उम्मते इस्लामी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन और बनिहाल के बीच बारिश के कारण हुए भूस्खलन और पत्थरों के गिरने से 30 जनवरी को इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन गुरुवार को यातायात फिर से बहाल कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। जम्मू और कश्मीर यातायात पुलिस ने बताया कि मुगल रोड और
SSG रोड फिलहाल बंद है। राजमार्ग कश्मीर घाटी की लाइफलाइन के तौर पर जानी जाती है। ये कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। ज़रूरी वस्तुओं और अन्य वाहनों से लदे कश्मीर जाने वाले ट्रक राजमार्ग से गुजरते हैं। इस सड़क के माध्यम से ही ट्रक देश के बाकी हिस्सों तक कश्मीर के फल वहां तक पहुंचाते हैं। कठुआ के चकगोटा में सरकारी मिडिल स्कूल में चोरी का मामला सामने आया, जिसमें चोरों ने टैब सहित जरूरी सामान लेकर वहां से फरार हो गए। जब स्टाफ वहां पर पहुंचा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा देखा और उन्होंने इसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। था और हमारे स्कूल की बेल वो भी इवन उठा के लेके चले गए। बड़े अफसोस की बात है कि स्कूल की जो छोटी छोटी चीज़ें या स्कूल जो हमारी मैंडेटरी चीज़ें होती है, जो चोरों ने जो यहाँ से शिक्षा लेके जाते हैं वही चोर बन जाते हैं। बड़ा अफसोस की बात है, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे स्कूल की उठा के ले गए और इसके साथ छोटा छोटा नुकसान, हमारे लॉक, हमारे दरवाजे वगैरह तोड़ के चले गए, अलमीरा वगैरह सब, तो काफ़ी नुकसान हमारे स्कूल का करते हैं। प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो क्या करें कि चोरों को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो मोबाइल वगैरह है उनका EMI वगैरह हमने दे दिया हुआ है, ताकि जो भी अगर चोर उस फ़ोन को इस्तेमाल करें या टैबलेट को इस्तेमाल करें ताकि वो ट्रेस कर सके उसको, और हमारी जो चीज़ें खोई हुई हैं वो हमें उनके सहयोग से हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए नया हथियार बन गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी अमीर से पैसा लेगी और गरीब से वोट। वो गरीबों को लाचार बनाना चाहती है ताकि उन्हें बीजेपी दफ्तर बुलाकर समर्थन के लिए मजबूर किया जाए। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान लोगों को प्रताड़ित करने और उनके घरों से उखाड़ने के लिए भाजपा सरकार के लिए एक नया हथियार बन गया है। जिनके मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं, चाहे बटंडी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, तो वो कौन से अमीर लोग हैं? और ये अमीर गरीब का क्या है? पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उसके बाद गुजर पहाड़ी कर दिया, शिया सुन्नी कर दिया, अब अमीर गरीब के कह के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है और मेरी गुजारिश है लोगों से, आप देखिए लद्दाख में किस तरह लोग इकट्ठे हो गए, करगिल और लद्दाख के। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने हमसाया का तमाशा मत देखो, तमाशाई मत बनो, सामने आओ और सामने खुल के बात करो। कठुआ में ऑल इंडिया किसान सभा के सदस्यों ने जमीनों को खाली करवाए जाने के खिलाफ नारेबाजी की। CPM नेता तारिगामी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि सरकार तानाशाही से लोगों को रोंदने का प्रयास कर रही है। इसमें कमी की, रऊसा की, उमरा की, जो खरबपति है हमारे देश के अंदर। हमने कहा था, मुतालबा किया था, वेल्थ टैक्स लगाया जाए, दौलत की बुनियाद पर टैक्स लगाए जाए अमीरों को, ताकि ये जो गरीब आवाम के लिए कुछ राहत मिले। वो किया नहीं और ये तवक्को रखते हैं कि हम तालियां बजाएं। मोदी साहब वक्त गया ताली बजाने का, और अब आपने जम्मू कश्मीर के अंदर वो नया तरीका इख्तियार किया है कि अगर किसी के पास ज़मीन है बेच दो और उखेड़ दो, अगर किसी का देवार भी है मनमानी करके, बगैर पूछे, बगैर उसे मशवरे में एतमाद में लिए बिना। और इसमें भी कभी ये सवाल होता है कि ये कॉलोनी वो कॉलोनी, मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर। आज कश्मीर में भी हाहाकार है और जम्मू में भी हाहाकार है, और एक ही नारा है, ये ज़मीन हमारी है, किसी को हक नहीं है इसको छीनने का। और ये काश्तकारों की, आम शहरों में गरीबों की आवाज़ है कि आपके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं, आप हमारी झोंपड़ी को छीनते हैं, ये हक, ये अधिकार हम आपको देंगे नहीं। सरकार की लचीली भूमि नीति के चलते सरकारी भूमि कब्जाधारी गरीबों पर सब कुछ छिन जाने की तलवार लटक रही है। वर्षों से एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर अपने आशियाना बनाने तथा खेतीबाड़ी कर अपना जीवन बसर कर रहे स्थानीय लोगों का कसूर
सिर्फ इतना है कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भरोसा करते हुए सरकार द्वारा दी गई भूमि के भरोसे अपना जीवन संसार बसा लिया। सरकार तत्काल एक मजबूत भूमि नीति बना राहत दे एवं इनका पुनर्वास करे। ये कहना है शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष साहनी का। शिवसेना प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने एक दल ने आज बठिंडी में जारी आंदोलन को समर्थन एवं साथ देने ये लोग वहां पहुंचे। यहाँ पर बठिंडी में पहुँचे हैं, ईदगाह के अंदर हैं। लगातार ये लोग जो है अपनी आशियाने बचाने के लिए, वो छोटे छोटे आशियाने जिनको अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने एक एक पाई जोड़कर वो अपने परिवार के लिए वो छत बनाई है, अपने रहने के लिए वो आशियाना बनाया है। सरकार लगातार जो है इन लोगों को नोटिस जारी कर रही है। एक तरफ तो एलजी प्रशासन जो है आश्वासन देते हैं कि किसी भी गरीब और आम आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, आम आदमियों से गरीब आदमियों से ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी, मगर दूसरी तरफ उसी प्रशासन के उच्चाधिकारी जो है इन लोगों को नोटिस जारी कर एलजी के आश्वासन की लगातार जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हम तमाम संगठन यहाँ पर हैं, तमाम कई पार्टियां यहाँ पर हैं, कई धार्मिक सामाजिक संगठन यहाँ पर हैं। तमाम लोग आज यहाँ से अपील करते हैं एलजी प्रशासन से कि जनता को राहत दी जाए, जनता के आशियाने उजाड़े नहीं जाएं। इन लोगों को जो ज़मीनें अलॉट की गई थी वो पूर्व सरकारों ने ज़मीनें अलॉट की थी, किसी तरह के इनके पास अवैध कब्जे नहीं है। अगर ढाने ही हैं तो उन मगरमच्छों की, उन बड़ी बड़ी मछलियों से जो है वो अपनी ज़मीनें वापस ली जाएं, ना कि इन लोगों को जो है वो बेघर किया जाए। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमृतकाल का पहला बजट देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी पथ पर ले जाएगा। भारत को एक वैश्विक शक्ति में बदला जा रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि अमृतकाल के लिए दूरदर्शिता में युवाओं, विकास और रोजगार सृजन, मजबूत और मैक्रो इकोनॉमिक वातावरण, किसानों, महिलाओं, कमजोर वर्ग, बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ नागरिकों के लिए अवसर अर्थव्यवस्था को अपने इष्टतम विकास पद पर ले जाएंगे। कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा के त्राल में नया औद्योगिक एस्टेट स्थापित होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को 100 कनाल भूमि ट्रांसफर करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिधुरी की तरफ से जारी आदेश के तहत नया औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए खसरा नंबर 1110 में स्थित 100 कनाल महफूज कैचराई भूमि को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है। संबंधित विभागों से जरूरी मंजूरी लेकर अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2023 सत्र के लिए नए प्रवेश के साथ साथ पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले ये तिथि 31 जनवरी 2022 थी। प्रवेश पत्र ऑनलाइन भरने से पहले उम्मीदवारों को समर्थ पोर्टल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्कैन के लिए दस्तावेज, फोटोग्राफ होना जरूरी है। बैंक डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट पर पोर्टल का सीधा लिंक उपलब्ध है। गुलमर्ग हिमस्खलन में जान गंवाने वाले पोलैंड के निवासियों के शव उनके घरों को बेचे जाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन लगातार पोलैंड दूतावास से संपर्क में है। इसके लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिसोर्ट गुलमर्ग में हिमस्खलन की चपेट में आने से पोलैंड के 2 स्कीयर्स की मौत हो गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने अन्य एजेंसियों की मदद से 19 विदेशी स्कीयर्स और 2 स्थानीय गाइडों को सुरक्षित निकाल लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 21 विदेशी नागरिकों और 2 स्थानीय गाइडों की 3 टीमें स्कीइंग के लिए गुलमर्ग के अफरफ्ट इलाके में गई थीं। लगभग दोपहर 12:30 बजे हापतखुंड कंगडूरी में एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।